मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी वन पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ और जो काम आप कर चुके हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 भाषा एवं व्याकरण। इसके हम सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर। भाषा एवं व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भाषा से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं: लिखित भाषा और मौखिक भाषा। प्रश्न 2 बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं है पर ये मैंने आपको गृह कार्य दिया था, इसीलिए इसका भी करना ज़रूरी है। प्रश्न 2, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उत्तर: जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। प्रश्न 3, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर 3, जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। प्रश्न 4, व्याकरण किसे कहते हैं? संसार की भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, सही और गलत। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सही। भाषा के 4 भेद होते हैं। गलत। बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है। गलत। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सही। 4 दिसंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गलत। अब हम पेज नंबर 10 में से दिए गए प्रदेशों को उनकी भाषाओं से मिलाओ। ठीक है, सबसे पहले उड़ीसा, उड़िया, केरल मलयालम, पंजाब पंजाबी, कर्नाटका कन्नड़, कश्मीर कश्मीरी। फिर चौथी एक्सरसाइज देखो, ये मैंने आपको कॉपी में नहीं दी थी, फिर भी बुक में आपको करनी थी। निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा देवनागरी या रोमन लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। संस्कृत भाषा गुरुमुखी या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा देखो, पंजाबी भाषा फारसी या गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा रोमन या फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा फारसी या रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, अब हम पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। पार्ट 2 के भी सबसे पहले क्या है, प्रश्न उत्तर। तो पेज नंबर 15 में ये प्रश्न उत्तर जो पूरे अभ्यास है वो सारा पेज नंबर 15 में है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले, वन से आप क्या समझते हैं? वन से आप क्या समझते
है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है, जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। दूसरा, अयोग वह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवह कहते हैं। ठीक है, अगा, अह और या इसी प्रकार के वर्ण है। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन के ठीक पहले होता है। तो सबसे पहले हम अगा, आ के ऊपर जो बिंदु लगाई जाती है, अगा को अनुस्वर कहते हैं। इसका चिन्ह अक्षर के ऊपर लगाने वाला बिंदु है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंख आदि। फिर हम कहेंगे अह, जिसमें अब चंद्र बिंदु लगता है आ के ऊपर। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसका चंद्र वर्णों के ऊपर लगाते हैं चांद और बिंदु, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसकी ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है, जैसे आँख, सांप, पांच, ऊंट, मूंछ आदि। फिर अब हम पढ़ेंगे आ के साथ जो अक्षरों के बाद लगाया जाता है, आहा और उसके साथ जो दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह अक्षर के बाद है बिंदु, दो बिंदु है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे दुख, नम, प्राथ, अथा आदि। बच्चों, प्रश्न तीसरा, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं? दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। अब मात्राएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, का, को आदि। उदाहरण पे जैसे घा जमा आ जमा रा जमा आ, घर। ठीक है, फिर माँ जमा औ जमा रा जमा आ, मोर। अब दूसरे एक्सरसाइज देखो, उसका सही और गलत, पेज नंबर 15 ही है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है सही। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यह व्यंजन कहलाते हैं गलत। जिन वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं सही, दो वर्णों के। हिंदी भाषा में अड़ा और ढा उपशिष्ट व्यंजन नहीं कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं। उपशिष्ट व्यंजन कहलाते हैं ड और अड़ा और ढा। कौन से व्यंजन है हिंदी भाषा में उपशिष्ट व्यंजन इसका क्या जाता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, गलत। वो उपशिष्ट व्यंजन है, इसीलिए इसका सही, इसको गलत है क्योंकि उसमें नहीं लिखा गया है। अब खाली स्थान, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवह कहते हैं। अगा को अनुस्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है जो बिंदु अनु के व्यंजनों के ऊपर लगता है। डैश और डैश उपशिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। अड़ा और ढा स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। पेज नंबर 16 आपको पहले कराया नहीं था, इसलिए मैं अभी एक बार और करवा देती हूँ। पेज नंबर 16 का एक्सरसाइज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णों को जोड़कर बनाइए। का जमा आ जमा मा जमा आ जमा ला जमा आ, कमल। रा जमा ऊ जमा पा जमा आ जमा या जमा आ, रुपया। फ जमा आ जमा रा जमा शा जमा आ, फर्श। का जमा ई जमा सा जमा आ जमा
का जमा ई जमा सा जमा आ जमा ना जमा आ किसान। गा जमा औ जमा रा जमा ए जमा या जमा आ गौरैया। तो बच्चों इसको भी आपको सिर्फ बुक में ही भरनी है और कहीं नहीं करना, कॉपी में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बुक में। ये बस मैंने अभ्यास कार्य आपको करवाया है। और ये दोनों जो आपका जो होमवर्क होगा, इन सबको सारे प्रश्न उत्तर को एक बार फिर याद करके आप रिवीजन कॉपी में लिख सकते हैं। अगर टाइम हो तो कर लो, नहीं तो इसको याद तो आपको करना ही करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।